चाचा का सिर झुका है। घर गया, बड़ी तेजी से रानियों ने उलाहना दिया, पूछकर बताकर भी नहीं गए। मालूम है हमारा कितना अपमान हुआ है, हमें दासियों ने घसीट के उद्यान से बाहर निकाला है। इस अपमान का बदला चाहिए हमें। रानियों ने कहा कि जाओ, हमें आदर के साथ उस उद्यान में लेकर के जाओ। जिस तरह से अपमान, ध्यान रखना, अपने को लगता है लेकिन अपमान की चिंगारी एक बार लग जाए पूरे घर को जला के राख कर देती है। अहंकार बहुत बुरा है। रानियों ने कहा हमें हमारा स्वाभिमान लौटाओ। क्या करता? गया लेकर रानियों को उद्यान में, जाकर के विशाखानंदी से कहा, रे दुष्ट, छल और बल से तू इस उद्यान पे कब्जा करता है, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कैसे भाई भाई थे, कैसे द्वेष हो गया, एक मां से पैदा हुए शत्रु बन गए एक दूसरे के। तुझे नहीं बख्शूंगा। भागा विशाखानंदी, दौड़ा, भागा भागा, छिपके, जानता था मैं निर्बल, वो बलवान, वो शक्तिवान। जाकर के पेड़ के पीछे छिप गया। विश्वनंदी गया, पेड़ उखाड़ा, एक तलवार उठाई, कबीट के पेड़ पर तलवार मारी, सारे कबीट नीचे गिर गए। इस तलवार से मैं इतना बड़ा योद्धा हूं कि बड़ी बड़ी सेना को एक तलवार से परास्त कर सकता। चरणों में गिर गया, भय से भयभीत। जैसे ही गिरा तो आत्मा तो भील की है, आत्मा तो वो है विश्वनंदी, भावी भगवान महावीर, संत हृदय नवनीत समान। जैसे ही देखा, माफी मांग रहा है, फेंक दी तलवार। जा, तुझे जीवन दान दिया, अब घर नहीं जाऊंगा। भागा भागा भागा, अपमान होकर, छल कपट उसे सता रहा है, पीड़ा सता रही, दर्द सता रहा है। इतना छल इस संपदा के लिए, इतना धोखा इसके लिए। मैं नहीं रहूंगा महल में, मैं नहीं जाऊंगा घर वापिस। संवेदनशील, भावुक, मोक्ष मार्ग इमोशनल लोगों का है, ध्यान रखना। जो पत्थर हृदय होते हैं ना, उनका जीवन परिवर्तित नहीं होता। ये जो मंच पर बैठे हुए साधु संत हैं ना, ये अति संवेदनशील। कठोर व्यक्ति इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता वैराग्य का। जो भावुक होते हैं, मक्खन सम हृदय होता है, पिघल जाता है। ये संवेदनशील लोगों की अहिंसा है, ध्यान रखना। जो कठोर और चट्टान की तरह हैं, वो क्रूर हुआ करते। भावुक हो गया, दुखी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा छल, भाग रहा, कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, जगत में कोई हमारा नहीं हो सकता है। आंसू की धार है, पैरों में पदत्राण नहीं, भाग रहा भाग रहा भाग रहा है। भागते भागते जंगल पहुंच गया। जब दिल टूटता है ना आदमी का, तो इस संसार में फिर उसका मन नहीं लगता है, ध्यान रखना। कोई अपना नहीं लगता है, मन टूट गया उसका। जिसके लिए प्राण निछावर किए, जिसके लिए सब कुछ दिया, उसने विश्वासघात किया। मैंने कहा ना कि तलवार से भी गहरा घाव विश्वासघात का होता है। यार दोस्तों के बीच विश्वासघात करोगे। शकुनी ने विश्वासघात किया, टूट गया मन। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा संसार में। भाग रहे हैं, जंगल में से एक मुनि संग आता है। जीवन कहां से कहां जुड़ता है। विधि ना तेरे लेख किसी से कहे न जाते हैं। लेख जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। पूछा, मुनि ने पकड़ा हाथ,
बंधु कहां जाते हो? स्वयंभूति मुनि महाराज हाथ पकड़ लिया। बंधु कहां जाते हो? छोड़ो मेरा हाथ। बंधु शब्द मत बोलो मुझे, नफरत है मुझे इस बंधु शब्द से। मेरे भाई भाई मत बोलो मुझे। मुनि ने हाथ पकड़ लिया, झटका दिया। मुनि की पकड़ है, झटके से नहीं टूटा करती है। मुनि ने कहा, चिंता मत कर, मेरा कोई अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं, किसी का मैं नहीं। मत बनाओ मुझसे रिश्ते, मत बनाओ मुझसे संबंध, टूट चुका हूं। मुनि ने करुणामयी हाथ रखा उसके शीश पर। पुत्र, पुत्र भी मत बोलो मुझे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे, हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं, मेरा किसी पर कोई विश्वास नहीं है। पूरा वृत्तांत सुनाया। चाचा महाराज ने ये किया। मुनि ने धैर्य से सुना। कहा, पागल, ये दुनिया ऐसी ही है। आ, मैं तुझे ऐसे रिश्तेदार से मिलाता हूं कि जिससे एक बार रिश्ता बन जाए तो वो दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। ऐसा कोई नहीं है गुरुदेव, ऐसा कोई नहीं इस संसार में है। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से। नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, इन धनिकों की करनी से। मैं तुझे ऐसी आत्मा से मिलाता हूं जो राज्य ही नहीं देता है, अपने जैसा बना लेता है। कौन है? ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान, ये कौन है? भूल गया, विस्मृत हो गया, मेमोरी गई। ये तेरे तात हैं, तेरे दादा हैं। इनकी शरालंबनम भव जले पतताम जनाना। ये मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तू पकड़ के तो देख, जगत छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ेंगे। एक बार पकड़ ले। ये कहां है? ये सिद्ध शिला में है, ये भगवान है, ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या होते हैं ये? भूल गया। पिछले जन्म में संकल्प लिया तीर्थंकर बनूं, इस जन्म में भूल गया। तुझे अपने जैसा बनाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? कहते हैं संभूति मुनि ने उसे दीक्षा प्रदान कर दी। राजा को पता चला, भतीजा दीक्षा ले लिया। मंत्री से कहा कि तुम्हारे कारण आज मैंने इस राज्य का एक सबसे वफादार, ईमानदार, न्याय नीति निपुण, धर्मात्मा पुत्र खो दिया मैंने। पत्नी से कहा, मंत्री से कहा, मैं तुम्हें जिंदगी में दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन माफ नहीं कर सकता हूं। तुमने मुझसे वो छीन लिया, राज छीन लेते, धन छीन लेते, रुपया छीन ले, एक चैतन्य रत्न छीन लिया तुमने। धिक्कार है मुझे ऐसे पत्नी के प्रेम में, ऐसे पुत्र के मोह में, आसक्ति में। मैंने अपने भाई से क्या नजरें मिलाऊंगा? जाओ मंत्री, मेरे भतीजे को वापस लेकर के आओ। ये गैर कानूनी दीक्षा है। ये कोई कानून के हिसाब से इस राज्य में गलत है। बिना माता पिता की अनुमति की दीक्षा कैसे प्रदान की? जाओ लेकर के आओ उसे। दौड़े दौड़े गए, जाकर के संभूति मुनि से कहा, आपने कैसे दीक्षा दी? इसके परिवार से पूछा। आचार्य ने कहा, इसका परिवार हो तो पूछू ना, परिवार कहां है?
राजपुत्र है, आपने कैसे सन्यास दे दिया इसे? आचार्य ने कहा उस राजपुत्र से पूछो। पूछा, मंत्री निगाह नहीं मिला पा रहे। उस मुनि ने कहा कि किस परिवार की बात करते हो मंत्री? किस रिश्ते की बात करते हो? किन संबंधों की बात करते हो? मेरा कोई नहीं इस संसार में। जाओ तुम वापिस। हमारे यहां कानून नहीं चला करता है, हमारे यहां शासन नहीं, हमारे यहां आत्मानुशासन चला करता है। हम किसी राजा के अधीन नहीं, हम अपने आप के अधीन हैं। हम ऋषभ देव के वंश में चलने वाले लोग हैं। लौट गए मंत्री वापिस। महाराज, अब तुम्हारा पुत्र वापिस नहीं आएगा। राजा ने कहा, धिक्कार है मेरा जीवन। और कहते हैं कि चाचा को भी वैराग्य हो गया। मैं छोड़ता हूं ऐसी पत्नी, ऐसा परिवार। दो तरह के हैं, एक वो जो हिरण की तरह होते हैं। हिरण घास खाता है, तिनका खाता है ना, और थोड़ी सी आहट मिल जाए शेर की तो तिनका छोड़ के भाग जाता है, भोजन छोड़ देता। एक होती है बिल्ली, यदि चूहा पकड़ी है ना तो आहट तो छोड़ो, डंडे भी मारो, मरना स्वीकार करेगी, लेकिन चूहा छोड़ना स्वीकार नहीं करेगी। सलूम्बर वालों, तुम किसकी तरह हो? हिरण की तरह। जो हिरण की तरह थे वो यहां आके बैठ गए, बाकी तुम्हारा तुम जाना। तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोता सोने के महल, सोने की पिंजड़े में रहता है, दाख खाता है, स्नान होता है, मालिक नहलाता है, अच्छा भोजन कराता है, सोने का पिंजड़ा है। लेकिन तोता टकटकी लगाकर देखता है कि पिंजड़ा खुला मिले और मैं भाग जाऊं। और एक कबूतर है, अपने दड़बे में रहता है, गंदे दड़बे में, कोई नहलाता नहीं, धुलाता नहीं, बदबूदार दड़बा। निकृष्ट बाजरा खिलाते हैं, दूध रोटी नहीं खिलाते, तोते को खिलाते हैं। उसका मालिक उसे पकड़ता है, आकाश में फेंकता है। कबूतर कुछ दूर उड़ता है, फिर लौटकर उस दड़बे में वापिस आ जाता। अभी जैसे कथा के बाद कहां जाओगे? अपने दड़बे में वापिस चले जाओगे। तोते की जो तरह है कभी तर ही जाएंगे, कबूतर की जो तरह है कभी तर न पाएंगे। तोते की प्रवृत्ति। दीक्षा ले ली चाचा महाराज ने। समय बीता, वक्त बीता, मुनि बन गए। इन्होंने कहा छोड़ो, वो श्रामी जो हुआ उसे छोड़ता हूं, भूलता हूं। अतीत को याद नहीं करना है, नया जीवन, नई जिंदगी। जो दगा किया किया, भाइयों ने, चाची मां ने, चाचा महाराज ने, मंत्री ने, भूल जाओ, स्मरण मत रखो उसको। वस्त्र उतार दिए, बोझ भी उतार दो, सब डिलीट कर दो। अशुभ प्रवृत्तियां, अशुभ भावनाएं भूल जाओ। एक बात याद रखना, जो अपने अपराधियों को, जो अपने गलत कार्यों को भूलना जानता है, वो महावीर की यात्रा पर निकल जाया करता है। भूल जाओ, भूल जाओ, विस्मृत कर दो। क्षमा जुबान से नहीं, हृदय से क्षमा कर। मन भीग गया, सब भूलता हूं, आचार्य से कहा मैं, सबका विस्मरण करता। कठोर तप करने लगा, जर्जर देह कर ली,
पूरा शरीर तपस्या से सूख गया। विश्वनंदी तप कर चिरकाला, विश्वनंदी तप कर चिरकाला, वेहरे देश ग्राम वन जाला, वेहरे देश ओ पारण मास ले आहारा, पारण मास मिले भाई छीण मुनि दे है अपारा, भाई सभी बोलिए मासोपवासी बन गया, छीण हो गई दे, बल जो उखाड़ फेंकता था निर्बल हो गया। ओ पारण मास में ले ही आहारा, पारण मास में ले ही आहारा, ओ भाई छीण मुनि दे है अपारा, भाई छीण मुनि दे है अपारा, ओ शांत चेत फिर चेत अविकारा, शांत चेत धन्य मुनि दशा, सब भूल गए, सब विस्मृत कर दिया, अपने तपस्या करने लगे। धन्य धन्य जिन शासन का संन्यास। ओ शांत चेत फिर चेत विकारा, शांत चेत फिर चेत अविकारा, ओ पहुंचे मुनि मथुरा पुरसारा, पहुंचे मुनि मथुरा पुरसारा, ती अवसर आयो तागामा, ती अवसर आयो तागामा, अभिषाक नंदी भूपति दुख धामा, नंदी भूपति दुख धामा। कहाँ गए मुनि महाराज? मथुरा नगरी में चले गए, तपस्या करते मासोपवास, 6 महीने के उपास, तन छीण कर लिया। भाई छीण मुनि देह अपारा, भाई छीण मुनि देह अपारा, केवल शरीर को छीण नहीं किया, कषाय भी छीण कर दे। जैन दर्शन तन सुखाने को सन्यास नहीं कहता, भीतर से राग देश सुखाने को सन्यास कहा जाता है। भीतर के मुनि महाराज, लेकिन क्या घटना घट गई? कहानी कथा समापन की ओर है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।